बख्श दे गुनाह सर शत दरबे
सब
सफर जहां से करना जवान बेटे का, गजब है खून में मरना जवान बेटे का। अकबर से गुजरी नो के सिना
जुल्म करते थे जो शहबाज बानी शहबाज कहाँ जाती थी कहाँ जाती थी बर्फीला मैदान में खाते थे जो अकबर Thank you.
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल-मुहसिनीन वन नारु लिल-मुनाफ़िक़ीन। मौलाना व मौलल कौनैन यज़िल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद ताहिरीन मासूमीन अल-मज़लूमीन लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तआला फ़ी महकम किताबिहिल मुबीन व सदक़ल्लाहुस सादिक़ीन क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्अलू अहलज़-ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन-ए-किराम, हाज़िरीन-ए-किराम क़दर, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रहमान भी है, रहीम भी है। दरूद व सलाम मुख़्तस मुहम्मद व आले मुहम्मद के लिए। अब हज़रात की खिदमत में कुरान मजीद की आयत पेश करने की सआदत है। सूरह नहल कुरान मजीद का 16वां सूरा है और उसकी 42वीं आयत जिसमें इरशाद हो रहा है फस्अलू अहलज़-ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। अगर तुम नहीं जानते अहले ज़िक्र से मालूम करो। ये ज़ाहिरी तर्जमा जो मुतर्जमीन ने कुरान मजीद कर दिया है। हालांकि हमें अहले ज़िक्र कोई भी शय काबिल ज़िक्र नहीं। शय को काबिल ज़िक्र बनाता है उसका कमाल। जहाँ कमाल होता है वहाँ ज़िक्र होता है और जहाँ कमाल न हो वहाँ कोई ज़िक्र नहीं होता। अब रात में अपनी ज़िंदगी में बहुत से मौके और मंजिलें देखी होंगी कि किसी चीज़ का जिक्र हो रहा है, उसके दरमियान में अगर कोई इंसान किसी और का जिक्र करे, ये कहा जाता है कि भाई वो जिक्र काबिल ज़िक्र नहीं है, काबिल ज़िक्र ये है और इसमें कोई कमाल पाया जाता है। कमाल शय को लायक ज़िक्र बनाता है और जहाँ कमाल न हो वहाँ शय तो होती है मगर लायक ज़िक्र नहीं होती। आज तो दुनिया हमसे पूछती है, हमसे कहती है कि आप फ़ज़ाइल ज़्यादा पढ़ते हैं या अली का ज़िक्र ज़्यादा करते हैं। तो हम अली का ज़िक्र इसलिए करते हैं कि अली नाम है उस शख्सियत का
तो जो कमाल का मरकज है, जिसमें कमालात पाए जाते हैं, और जहां कमालात पाए जाएंगे उसका बहुत जिक्र किया जाएगा। अगर किसी इंसान में एक कमाल पाया जाए उसका जिक्र होता है, दो कमाल पाए जाए उसका जिक्र होता है, तीन कमालात पाए जाए उसका जिक्र होता है। और जितने कमालात में इजाफा होता जाता है, इंसान की शख्सियत उतनी मोहतबर होती जाती है, उतनी बुलंद होती जाती है, उतनी ही लोगों के निगाहों में आला होती जाती है। तो एक कमाल वाला भी लायक जिक्र है, दो कमाल वाला भी लायक जिक्र है, तीन कमाल वाला भी लायक जिक्र है। जब एक जिक्र वाला, दो जिक्र वाला, तीन कमाल वाला लायक जिक्र है, अल्लाह ने जिसे मरकज़े कमाल बनाया हो, इसको अल्लाह ने मरकज़े कमाल बनाया हो। एक इंसान मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, साहिब तक़वा होगा, बहुत सारी खूबियाँ हो सकती हैं, लेकिन वो आलिम नहीं होगा। एक इंसान आलिम है तो डॉक्टर नहीं होगा, एक इंसान डॉक्टर है तो मुजाहिद नहीं होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर मिल जाएगी। लेकिन आलिम की ज़ात एक ऐसी ज़ात है जिसे हम मुसल्ले में देखें तो वहाँ ज़ीनत नजर आती है, मैदान में देखें तो वहाँ ज़ीनत नजर आती है। एक कोई मंदिर ऐसी नहीं है कि जहाँ पर कमाल हो और अली नजर ना आए। तो देखा ना, जहाँ कमाल हो और अली नजर ना आए, बल्कि मुझे मौलाना कमाल जिसके कदमों के बोसे लेकर कमाल बनता है उसे अली कहते हैं। कमाल को भी शरफ मिलता है वो भी मौलाए कायनात के कदम बोसी ही से मिलता है। कमाल साहिब कमाल बन जाता है। अब समेत के जुमला मौलाना गिरामी, अरे जिसके गुलाम काबिले जिक्र बन जाते हो वो अली खुद कैसा होगा। एक सरवार वाले मोहम्मद वाले यहाँ तो कमालात की अजमत है, यहाँ तो कमालात का शरफ है। और अल्लाह कह रहा है अहले जिक्र, यानी जो काबिले जिक्र हैं उनसे सवाल करो, उनसे पूछो, उनसे मालूम करो। और पूरी कायनात में अगर कोई अहले जिक्र नजर आता है तो वो सिर्फ अहले बैत नजर आते हैं। इनके साथ हर जाविये से, हर पहलू से, हर अंदाज से काबिले जिक्र नजर आती है, क्योंकि कोई कमालात ऐसे नहीं है जो यहाँ नजर ना आते हों। इल्म की मंजिल आ जाए तो इनके जैसा कोई आलिम नहीं है, तक़वे की मंजिल आ जाए तो इनसे बड़ा कोई साहिब तक़वा नहीं है, परहेजगारी की मंजिल आ जाए तो इनसे बड़ा कोई साहिब परहेजगार नहीं है, सखावत की मंजिल आ जाए तो इनसे बड़ा कोई सफ़ी नहीं है, और शुजाअत की मंजिल आ जाए तो इनसे बड़ा कायनात में कोई शरीर नहीं है। बल्कि यहाँ तो आलम ये है कि अगर तलवार की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह आसमान से नाजिल कर देता, और फरिश्ता ये कहकर तलवार लाता है, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला सुल्ता सरवर मोहम्मद कमाल इंसान को काबिले जिक्र बनाता है जहाँ कमाल पाया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अहले बैत ही का कराना ऐसा कराना है कि जो कमालात का मरकज है, इसीलिए काबिले जिक्र हैं। और उनके जिक्र करने वाले भी उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि अल्लाह उन्हें भी काबिले जिक्र बना देता। आज आप देखिए, एक मर्सी खान का मुकाम है, एक नौहे खान का मुकाम है, एक साहिब मिंबर का मुकाम है। ये मुकामात क्यों नसीब हुए, ये बुलंदी क्यों नसीब हुई, ये शरफ क्यों नसीब हुए? कमाल से मिले तो साहिब कमाल बन गए, बुलंदी से मिले तो साहिब बुलंदी बन गए, साहिबान शरफ से मिले तो साहिबान शरफ बन गए हैं। अल्लाह ने गिरामी आम इंसान भी है, लेकिन उस पर फौकियत रखता है वो तो अहले बैत का जिक्र करता है, तो अहले बैत का तज़किरा करता है, तो फौकियत रखता है। और मैं समेत जुमला कहो गिरामी तो हर
फर्श फर्श होता है, लेकिन उसी फर्श को अगर हम अदा से मंसूब कर दें तो फर्श अदा कहलाता है। और फर्श अदा अब फर्श अदा नहीं रहता है, फर्श शिफा बन जाता है। और जो फर्श शिफा बन जाए वहां पर बीमारी नहीं आती है, वहां पर तो शिफा अदा की जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद तो मुझे ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, इंशाल्लाह जुम्मन में इंतजार मुझे मसाइल पढ़ने थे, लेकिन चूंकि जुम्मन में दाखिल हुई थी थोड़ी देर आपको ज़हमत से समाते रहा हूँ। इंसान जैसा सोचता है शायद का असर वैसा ही होता। इंसान जैसा सोचता है, अगर इंसान दवा बीमारी को दूर करने के लिए यकीन से न खाए उसे कभी शिफा नहीं मिलेगी। और अगर इंसान यकीन के साथ खाद खा ले उससे भी शिफा मिल जाएगी। यकीन बहुत बड़ी चीज है, जहां पर इंसान को यकीन हो। अब इस फर्श अदा को आप फर्श अदा न समझे, ये फर्श अदा नहीं, ये फर्श शिफा है। अब तो इस यकीन के साथ आएगा कि इससे मुझे शिफा मिलेगी, खुदा की कसम इससे शिफा ही मिलेगी। अरे जो खाक को खा के शिफा बना दे वो फर्श को फर्श शिफा नहीं बना देगा। अरे ये नतीजा तो आपके सामने पूरी जिम्मेदारी से कह रहा था गिरामी, तो अगर अदादारी का फर्श शिफा ना होता तो आज शीयों से दवा खाने वाले हुए होते। हम जिन मरहलों से गुजरे हैं, हम जिन मंजिलों से गुजरे हैं, हम जिन रास्तों से गुजरे हैं, आज दुनिया शशदर है, हैरान है, परेशान है। ये लोग कैसे सेफ, ये लोग कैसे महफूज, इन्हें कुछ क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि हुसैन का मानने वाला कभी परेशान नहीं होता, फर्श अदा बिछाने वाला कभी परेशान नहीं होता, अरे फर्श अदा पे आने वाला कभी परेशान नहीं होता। ये फर्श अदा नहीं है, ये फर्श शिफा है। थोड़ी बड़ी सलमत मसाया है, शगर वही है जिसका एहसास रहेगा। दिया शख्स करबला जा रहा था जियारतों के लिए। जिस तरह आपने देखा है कि लोग जाते हैं तो मोमिन मिलने आते हैं, मिलने आया, उसने ख्वाहिश की कि भाई मुझे एक बीमारी लाहा है, कोशिश करो मेरे लिए खाके शिफा लेकर आना, ताकि अल्लाह उस खाक से मुझे शिफा आना। ठीक है, चल। बहुत सारे मोमिन बहुत सारी ख्वाहिशा करते हैं, जाहिर बंदा गया जियारत करके वापस आया, भूल गया तो उसने क्या ख्वाहिश आया, तबरुकात तफसील कर दी, देना था दे दिया, सब हो गया। कई दिन के बाद उसे मालूम हुआ कि जो दायर गया था आ गया। अजीब बातें रह गया, फौरन मिलने के लिए आया। अब जैसे उसे देखा याद आया, आपको जाने से पहले इस बंदे ने ख्वाहिश की थी कि मुझे थोड़ी खाते शिफा कर देना, मैं भूल गया, और जो लाया था वो सब तफसील कर दिया, कुछ भी नहीं। कहने लगा भाई मैंने आपसे कहा था आप मेरे लिए लाए, कब लगी? बिठाया, घर में गया, सोचा क्या करूं, अपने ही घर की थोड़ी सी खाक को लिया, बुरिया बनाई और लाके कहा कि भाई उसने आंखों से लगाया, चूमा सर पे रखा, तो भाई शुक्रिया आपने मुझे ला कर दी। गया, इस्तेमाल किया, शिफायाब हुआ, वापस आया, आगे कहा भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे लिए लेकर आए, उस खाक ने मुझे शिफा दा। ये शख्स परेशान हो गया, तो अपने घर की
शिफा नहीं, शिफा हो गई। अल्लाह ने नबी तसद्दुक में दिन गुजर गया, रात को बिस्तर पर लेटा तो क्या देखा, हुसैन इब्ने अली तशरीफ लाए। मेरे इमाम तशरीफ लाए, जैसे इमाम को आले मकाम में देखो बहुत आगे बड़ा कदमों उठे के फरमाया, मौला मेरे सामने ऐसा वाकया हो गया है। मेरे मौला ने फरमाया मैं तुझे वही बताने आया हूँ। कमालो उसको उस काम से शिफा नहीं मिली, उसकी दो वजह है। पहली वजह यह है तू मेरा जाहिर था, तूने अपने हाथ से दी है। तू मेरा जाहिर था, तूने अपने हाथ से दी है। और दूसरी वजह यह है उसने यकीन से खाई है, खाक को खाके शिफा समझ के खाया, इसलिए उसे शिफा मिल गई है। तो अली रानी गिरामी हुसैन इब्ने अली का नाम भी शिफा देता है, अदाकारी हुसैन भी शिफा देती है, फर्श हुसैन भी शिफा देता है, तबरुकात हुसैन भी शिफा देते हैं, अलम भी शिफा देता है, ताबूत भी शिफा देता है। बस यकीन होना चाहिए, और जहाँ यकीन होगा वहाँ कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए कि ये वो घराना है जो शिफा बांटता है, शिफा तक़सीम करने वाला घराना है। हाँ अली रानी गिरामी कुर्बे फरवरी शब फरवरी है और बड़ी कयामत की रात है और आने वाला कल का दिन फरवरी का दिन है। इस एहसास के साथ आज की शब गुजारना कि असीर रिहा हो के आ रहे वाला कबूल करे वाला किसी कम में रुलाए सिवाय वाला हुसैन की अदा दादा ने मजलूम करबला अब मर्सी में सुन रहे हैं कैद से छूट के आई है ज़ैनब। मुसलसल मजालिसों में इस जुमले पर ही बात कह रहा हूँ तो रोने के लिए ये एक जुमला काफी है। अली की बेटी ज़ैनब सानिये ज़हरा कैद से छूट के आई है, शहजादी छूट के आई है। अदादारों किस तरह आले मोहम्मद पर असीरी का वक्त गुजरा है उसका इहाता नहीं किया जा सकता। बस मैं समेटना और एक जुमला सुने अदादारों, जब मेरे चौथे इमाम को यजीद ने बुलाया तो वो भेड़िया जुदा कर दी गई और मेरे चौथे इमाम पलट कर आए और आगे फर्क हुआ अम्मा में रिहाई मिल गई है। और ज़ैनब ने जैसे रिहाई का नाम सुना फौरन उठी, जिंदान शाम में वहां आई जहां सकीना की छोटी सी खबर सकीना पे हाथ रख के कहा सकीना उठो रिहाई मिल गई। तुम्हें बड़ा आरज़ू थी, तुम्हें बड़ी तमन्ना थी कि मैं वतन जाऊंगी। अल्लाह ने मजलूम करबला शहजादी ज़ैनब ने फरमाया बेटा जाओ जल्दी से मकान खाली कराए, हम अपने वारिसों का रो नहीं पाए हैं, हम पहले अपने वारिसों का मातम करेंगे। अल्लाह ने मजलूम करबला मकान खाली किया गया। शहजादी ने मसनद बिछाई, मसनद बिछा के कहा बेटा सज्जाद तू इस मसनद पर बैठ। अल्लाह ने मजलूम करबला मेरा मौला सज्जाद मसनद पर बैठा। बीबी आगे बढ़ के कहती है बेटा सज्जाद तू जब से यतीम हुआ है तुझे किसी ने यतीमी का पुरसा नहीं दिया है। ऐ मेरे लाल मैं ज़ैनब तुझे यतीमी का पुरसा देती हूँ। मैं हाथों को जोड़ के कहूँ शहजादी आपको इतने मसायब के बाद भी एक यतीम की यतीमी का एहसास है, लेकिन हाय शहजादी आपका भी तो घर उजड़ गया है। माजाया हुसैन भी मारा गया, भाई अब्बास भी मारा गया और मोहम्मद हुसैन वाला सलामत रख के मौला के गुस्सा कबूल करे। अल्लाह ने मजलूम करबला उस मंजिल आई कि शहजादी ज़ैनब ने फरमाया बेटा सज्जाद मैं अपने भाई पर रो नहीं पाई हूँ, मैं पहले अपने हुसैन का अरवही करूंगी। अल्लाह ने मजलूम करबला काफिला चलने के लिए तैयार हुआ। मेरे चौथे इमाम
हमने तो आपको खुदा हाफिज कह दिया था। मेरी बहन को क्यों रो रही हो? सकीना की आवाज आई, भैया सज्जाद क्या वतन जा रहे हो? जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला मैं मौला सज्जाद ने फरमाया, हाँ सकीना वतन जा रहा हूँ। शहजादी ने तड़प के फरमाया, भैया हमारे वतन जाने की आरज़ू तो हमारे दिल ही में रह गई, मगर आए भाई सज्जाद जब वतन जाना सुहरा से मुलाकात हो तो सुहरा से कहना, सुहरा अच्छा हुआ तो तुम मदीने से करबला सकीना तो अगर मदीने से करबला आती, शिमर के तमाचे शिमर के तादियाने आए धुर्रे बेरिदारी तैयार बदो मौला सलामत रख के मौला आपके गुस्सा कबूल करे, मौला किसी गम में न रुलाए। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला बीवियां ऊँटों पर सवार हुई। शहजादी ज़ैनब करबला में हुसैन गरीब का चेहरा मनाने उस वक्त आई है कि जब जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी साहबी पैगंबर आए हुए थे, कब्र हुसैनी पे रुखसारा रखकर रो रहे थे। अचानक कानों में ऊँटों के गलों में पड़ी हुई घंटियों की आवाज आई। कब्र हुसैनी से रुखसारा उठाया, उठा के वे साफ अपने गुलाम से पूछा, गुलाम ये कैसी आवाजें आ रही है? गुलाम ने देख के भरा, मौला काफिला है तो इधर ही आ रहा है, सर आगे बढ़ के देख कौन आ रहे हैं? अदादारो गुलाम आगे बढ़ के देख कर आकर कहता है कि मौला कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ बीवियां हैं जो ऊँटों पर बैठी हुई है, एक ज़ईफ है जो ऊँट पर बैठा हुआ है। तो अदादारा ने मजलूम करबला आगे बढ़ते हुए कारवान को देखकर जाबिर आगे बढ़े, आगे बढ़ के कहा, वो ऊँटों पर आने वालों, यहाँ ऊँटों पर आना बड़ी बेअदबी है, ये अब्बास की जागीर है। आली 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 अल्लाह ने मजलूम करबला ऊँट पर बैठी शहजादी ज़ैनब ने सुना, अपने आप को ऊँट से गिरा के कहा, ओ मेरे जागीरदार भाई अब्बास, तेरी जागीर में ज़ैनब तेरा चेहरा मनाने आई है। आए अब्बास मुझे दयाल मदार, आए अब्बास बेकदम ऊँट पर रसन दस्ता मौला सलामत रख के मौला आपका गुस्सा कबूल करे, मौला किसी गम में रुलाए। आज़ादारा ने मजलूम करबला तमाम देवी आगे बढ़ी, कोई कब्र अकबर से लिपट के बयान कर रही थी, हाय मेरे अकबर बड़ी जवानी में तो दुनिया से चला गया, मेरी दुनिया अंधेर हो गई है। ऐ मेरे लाल अली अकबर, जब मैं मदीने जाऊंगी मदीने वाले पूछेंगे लैला तेरा अकबर कहाँ है? बेटा अली अकबर मैं मदीने वालों को क्या जवाब दूंगी? अल्लाह ने मजलूम करबला कहीं कोई बीवी अब्बास की कब्र से निपट कर बयान कर रही, वो मेरे गैरतदार भाई अब्बास, मैं ज़ैनब लूट कर आई हूँ, मेरे भाई मेरे बाजुओं को रसन जबशो जज़ाकल्लाह बोलो सलामत रखे, और आपके गुस्सा कबूल करे, और किसी गम में न उड़ाए। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला
जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला आज भी अजीब गुर्बत का मरहला था जहाँ बीवियां बैठ कर रही थी। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला 3 दिन करबला के मैदान में बीवियों ने आओ पुका की। उसके बाद मेरे चौथे इमाम ने फरमाया वो अम्मा चलिए मदीने चलने का वक्त आ गया है। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला बीवियां ऊँटों पर सवार हुई, करीब मदीना आई। शहजादी ज़ैनब ने पूछा बेटा सज्जाद ये कौन सा शहर आ गया? मेरे चौथे इमाम ने फरमाया बीबी अम्मा नाना का मदीना आ गया। उस मदीने का नाम सुना बीबी उम्मे कुलसूम का दिल भरा, तरफ से फरमाया ऐ नाना के मदीने हमारे आने पर कबूल न कर। जब गए थे तो गोदियां आबाद थी, सुहाग सलामत थे। आज जब आए हैं गोदियां वीरान, सुहाग उजड़ गए। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल हुसैन मौला सलामत रखे। मौला आपका गुस्सा कबूल करे। मौला किसी गम न डुलाए। बस जो तुमने सुनो नज़ार मजलिस तमाम है। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला मेरे चौथे इमाम ने फरमाया बीबी अम्मा तेरे नाना की लहर पे चलने का वक्त आ गया है। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला शाहजादी नाना के रोजे पर आई। हुसैन का खून भरा अमामा कब्र रसूल पे रख के कहा नाना नाना ज़ैनब लूट कर आई है। नाना मेरे सामने मेरे भाई को ज़िबा किया गया। नाना मैं देख रही थी मेरे भाई का लाशा पामाल किया गया। नाना मैं देख रही थी मेरे हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए। जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे। मौला आपके गुस्सा कबूल करे। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला बयान करते करते उठ के फरमाया नाना नाना ज़ैनब भूल जाएगी कि मुझ पर क्या क्या मसाया बोले, लेकिन नाना एक गम ज़ैनब कभी नहीं भूलेगी। करबला से शाम तक मेरे अकबर का कातिल मेरे सामने आकर मुस्कुरा मुस्कुरा के कहता था ज़ैनब मैंने ही अली अकबर के सीने पे बरसी ऐ नाना मैं ऊँट पर लड़ रही थी। आए मेरा अली अकबर। जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे। मौला आपके गुस्सा कबूल करे। मौला किसी गम में न रुलाए। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला नाना के रोजे से चली माँ के लहर पर आई। माँ के लहर पर ज़ैनब ने अपने आप को गिरा दिया। कब्र सहरा से लिपट कर कहा अम्मा ज़ैनब आई है। अम्मा मेरे सर के बाल सफेद हो गए। अम्मा कमर फरीदा हो गई। अम्मा ज़ैनब पहचानी नहीं जा रही। पैर करते करते कहा अम्मा मैं एक सौगात लाई हूँ। नाना के रोजे पर गई थी, नाना को न बता सकी, लेकिन अम्मा आपको जरूर बताऊंगी। ये कहकर ज़ैनब ने बाजुओं से
सब ख्वाब हमारे टूट गए। हाय बेटा तेरी शादी के दिन लाश
शाम गम के छाते मौत के बड़े साए शाम गम के छाते मौत के बड़े साए भाई जल गए हर शहीद करना है शार करबलाई का हर शहीद करना है शार करबलाई का बात करबला भाई हर कदम कयामत थी बेकार संग बसता राह शाम से
चहलुम के लिए आई हूँ, चहलुम के लिए आई हूँ, गाजी में उजड़ कर चहलुम
अहमद